बार बार प्रयास करने लगे, पर सूरदास जी वापस लौट करके नहीं आए। और वहां से चलते चलते 4 कोस की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठे हुए थे कि संयोग से उस समय वहां जहां वह बैठे हुए थे, पड़ोस के गांव का एक व्यक्ति, उसकी कुछ गायें खो गई थी। सूरदास जी महाराज ने भी सुना तो वह व्यक्ति समझ गया कि यह कुछ जानते हैं, बालक अवश्य हैं पर कुछ जानते हैं। इस कारण से वह पास में आया और पास में आकर के उसने पूछा कि यदि आप कुछ जानते हैं तो हमें बताइए, हम आपको कुछ इसके बदले में धन देंगे। कोई प्रयोजन नहीं, आप अमुक स्थान पर अमुक जगह पर आपकी गौएं घोड़साल के बीच में बैठी हुई हैं, उन बंधी हुई गायों को आप ले आइए। वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी जगह गया और उस जगह पहुंच करके उसने उन गौओं की खोज की तो वह उन्हें प्राप्त हो गई। अब तो बड़ा प्रसन्न होकर के पुनः से वहीं आया। अतः हम 2 गायें आपको भेंट करना चाहते हैं। सूरदास जी ने कहा, हमें आपकी गायों से पूर्ण सहानुभूति है, पर हम गायें लेकर क्या करेंगे, आप अपनी गायें अपने पास रखो। और इस प्रकार से सूरदास जी ने जब मना कर दिया तो वह ब्राह्मण और भी प्रसन्न हुआ। उसने विचार किया कि इतने निष्प्रही हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा ही नहीं है। बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने प्रसन्न होकर के वहां सूरदास जी के रहने के लिए एक सुंदर सी कुटिया बनवा दी। एक सेवक को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। सूरदास जी महाराज वहां कुछ काल तक वास करने लगे। सूरदास जी महाराज वहां बैठ करके निरंतर भगवान का ध्यान करते और भगवान की आराधना करते, भगवान से प्रार्थना करते रहते।